नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मधुबन दुबारी में हूं। बता दें कि यहाँ के विधायक हैं रामविलास चौहान जी। तो बात करेंगे कि वो विकास कर रहे हैं कि नहीं, और लोकसभा चुनाव सामने है। तो जब वो आएंगे भाजपा के गठबंधन के तहत वोट मांगने अरविंद राजभर का, तो क्या यहाँ के लोग उनकी बात को सुनकर वोट देंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, बुजुर्ग लोग हैं और इनका अनुभव ज़्यादा है। तो अब तक कैसा रहा चुनाव और कौन प्रत्याशी अच्छा है, इसी पर बात करेंगे। तो दादाजी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम विधि चंद विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि आप तो अनुभवी हैं, उम्र ज़्यादा है। अभी 3 प्रत्याशी हैं फिलहाल, 3 कैंडिडेट। बालकृष्ण चौहान हैं, अरविंद राजभर हैं और राजू राय हैं। तो क्या सोचकर किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? राजू राय हैं जी, समाजवादी से। समाजवादी से हैं। बालकृष्ण चौहान हाथी पर हैं और अरविंद राजभर चुनाव छड़ी पर हैं, भाजपा से गठबंधन के तहत हैं। अच्छा, तो किसको आप लोग वोट देंगे? क्या सोच के देंगे? किस मुद्दे पर वोट देंगे आप लोग? मैंने अभी तो आप बताओ कि घोषणा नहीं कर पाता नहीं। जहिया आई समय तहिया देखल जाई। हाँ, छड़ी वाला के भी अभी समझल नहीं बा। भाजपा तो करते बाने, सामने वर्तमान बाने, तो अभी तो मूड उधरे बा कि हाँ, भाजपा की ओर कमल। तो कमल यहाँ ना है, कमल का सहयोगी दल छड़ी है यहाँ पर। समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग ऊपर देख रहे हैं, यार छड़ी हुआ चाहे लाठी हुआ। उससे मतलब नहीं, आपको योगी जी जो मोदी से मतलब है। भाजपा से। ठीक है, अपना बता दीजिए परिचय। हाँ, भाजपा से। आप भाजपा को आप वोट देंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किस मुद्दे पर देंगे? तीसरी बार भाजपा सरकार दावा ठोकना चाह रही है भाजपा कि हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। तो क्या सोचकर आप वोट देंगे? अरे भाजपा सरकार जो है हम लोगों को सुविधा दे रही है। क्या क्या सुविधा दी है? दे रही है, लाइटिंग दे रही है, बिजली दे रही है, राशन दे रही है। बस राशन लाइटरिंग में ही विकास होगा देश का। नौकरी नहीं दे रही है, युवा बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है। बात तो है कि हमारा पेंशन अब तक नहीं हुआ। आप बताइए, आप खुद बोल रहे हैं कि आपका 63-64 वर्ष हो गया हमारा अवस्था, वृद्धावस्था में। अच्छा अच्छा। पेंशन अभी तक नहीं मिला। तो आप लोग भाजपा के समर्थक हैं। दादाजी, ये बताइए, आप तो चुनाव बहुत देखेंगे। 2019 में जो सांसद जीते थे अतुल राज जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? विकास देखे हैं उनका? अब उतना याद नहीं है, बीती हुई बात है। 2019 की बात है, जो इसके 5 साल पहले वाले चुनाव है। तो बीती हुई बात इतना ध्यान में रखेंगे हम उनका लोग। विकास दिख रहा है आपको? कभी दिखा है कहीं? हाँ, नहीं, आपको याद नहीं है। याद नहीं है। आप देखे हैं उनका विकास? हम नहीं देखे। कहीं उनका कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, हम देखे ही नहीं हैं। अतुल राय को? अतुल राय को भी नहीं देखे। तो वो तो 2019 में भाजपा के कैंडिडेट थे हरिनारायण राजभर जी, उसको हरा के वो चुनाव जीत गए। तो तब से जेल में ही है। लेकिन उनका विकास कोई ढूंढ रहा है कि नहीं? उनका कहाँ कार्यकाल कहाँ गया? उनका कहीं शिलापट कहाँ है? कहीं रोड खड़िंजा लगा है कि नहीं? कहीं देखे हैं? कहीं नहीं लगा है। तो इससे नुकसान हो रहा है कि नहीं? नुकसान है, ये नुकसान है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग मधुबन क्षेत्र में नहीं न कहना कि जीते हैं, वो खुद अपने को जीते हैं। हाँ, तो जीते हैं तो कुछ कार्य दिख रहा है? कार क्या किए हैं? कुछ नहीं। अभी इस लाइट में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं, यानी उनका काम नहीं दिखाई दे रहा? नहीं। काम तो किए ही नहीं है, लाइट कैसे आएगी? माने वही तो बताइए, कुछ काम किया है कि नहीं अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किए। अच्छा, बताइए, बोल रहे हैं भाजपा को हम वोट देंगे। लोग बोल रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, सिलेंडर का दाम बढ़ा है, फिर भी आप भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं, क्यों? भाजपा इसलिए कर रहे हैं, भाजपा काम कर रही है और सरकार जो कुछ काम करती ही नहीं इसके है। पहले काम ही नहीं होता था, सिर्फ भाजपा। तो आप ऐसे घेर करके बहुत बात करते हैं। भाजपा हो, जी बहुजन हो, जी। कोई भी पार्टी हो, उसको जनता पैदा करती है, जनता को नहीं पैदा करती है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, महंगाई है कि नहीं देश में? महंगाई तो है, तो महंगाई कौन लाता है? कौन लाता है? कहने का मतलब कि खेती है, मैं खेती नहीं करूँगा अच्छा तो मूली 70 रुपए किलो बिकेगी। अच्छा। अगर जो मैं खुद पैदा करूँगा
तो महंगाई नहीं रहेगी, हम अपने खेत से कमा करके खा लूँगा। तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस सरकार में सिलेंडर का दाम कम था, भाजपा में ज़्यादा हो गया, लोग परेशान हैं कि नहीं, ये बताइए। वर्तमान तो महंगाई बढ़ती जाती है। कांग्रेस का वो जो है राहुल बोलते हैं कि गरीबी रात भर में हटा दूंगा फटाफट। भरोसा नहीं हो रहा है राहुल गांधी एक पे? मिनट, और 60-70 साल उनकी सरकार थी, जी। उस वक्त वो महंगाई कहाँ थी उनकी, कहाँ थे वो? देखें, हम लोग भी कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। कई वर्षों से राम मंदिर का झगड़ा था, मोदी ने छुड़ाया। और जम्मू कश्मीर का झगड़ा कई सालों से था और कांग्रेस का ही लगाया हुआ था, लेकिन मोदी जोगी ने हटाया। और ऐसे ऐसे वो सब काम करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी को हटाऊंगा। बात भी जायज़ है, हमारे देश में यादव हैं, जी। लेकिन दिनों में गन्ना चरा दे लो, खेत चरा दे लो। और जब से जोगी का राज भइल बा, सुन लीजिए, तो सब कोने में लुका था लोग। हमन की सामने का बात बा, ये फायदा नहीं है तो क्या है? हम लोग गरीबों का खेत नहीं बचता था। अगर गरीबों का खेत बच रहा है, और वो तो बोलते हैं लोग विपक्ष वाले कि सांड से बाबा जी सब गेहूँ धान चरवा दे रहे हैं। हाँ, तो का खाता लोग अब तक दूसरे तरीके से कहत हमारा हीरा की मोदिया जोगिया देशवे बेच दिया सा, तो बेचले देश में बाना सा। इन्हन से पूछल जाए कि दसवा तो बिका गई बा, तू कहाँ खड़ा हुआ? अच्छा। हाँ, उसी का दाना खाना है। ये तो कलयुग का परिमाण है। जो जिसका भलाई करेंगे वो बुरा जरूर लगेगा, है ना? लेकिन उसमें सोचना है, अभी कुछ टाइम है, आप लोग अपना काम देखें। चलिए ठीक है, बता दें कि हैं दादाजी बहुत अनुभवी हैं, कह रहे हैं कि जो विपक्ष चिल्लाता है कि देश बिक गया है, तो क्या वो बिके हुए देश में ही हैं? और सब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं फटाफट गरीबी हटा दूंगा, तो इससे पहले तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं गरीबी हटाए? तो बता दें कि मैं मधुबन क्षेत्र में हूँ, दुबारी मोड़ पे हूँ, और ज़्यादा इन लोगों का मानना है कि हम लोग चुनाव निशान छड़ी पर वोट देंगे और योगी जी और मोदी जी को देकर देंगे। हमें यहाँ छड़ी हो चाहे डंडा हो, छड़ी डंडा से मतलब नहीं है। छड़ी डंडा से मतलब नहीं है। इन लोगों के कहना की सुविधा, हम ये भी मान रहे हैं लोग कि महंगाई तो है, लेकिन वोट देंगे भाजपा, क्योंकि राम मंदिर धारा 370 भाजपा ने ही हटाया। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।